channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश और पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी और पूरे देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई बन के उभरी है तो वो है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। अब अखिलेश यादव इस चीज से इतना गदगद हैं कि उनकी एक चाल से अब बीजेपी की रणनीति फेल हो जाएगी और ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जो है बिल्कुल चुप एवं साइलेंट हो जाएंगे। क्या है वो रणनीति, चलिए हम इस पर जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम से उत्साहित समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को खुद पर हमला करने का कोई मौका नहीं देना चाहती है। इसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव खास रणनीति बना रहे हैं। यूपी विधानसभा के करहल निर्वाचन क्षेत्र से अखिलेश यादव के इस्तीफे देने के बाद अब सदन में नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। रेस में कई नामों को दावा किया जा रहा है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं दिख रहा है। अखिलेश यादव उतनी आसानी से अपनी चाल नहीं चलने वाले हैं। लोकसभा के पहले ही पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा और आदिवासी समेत सभी जातियों को प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाली सपा ने पीडीएफ फार्मूला बनाया और पूरे प्रचार में इस पर जोर दिया। अब यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए भी सपा इसी समीकरण के जरिए नए नाम का चुनाव करेगी ताकि बीजेपी के साथ साथ जातीय आधार वाले अन्य छोटे दल उस पर सियासी हमला न बोल सके। राज्यसभा चुनाव में पल्लवी पटेल ने सपा पर कई आरोप भी लगाए थे। वहीं सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद अखिलेश यादव पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो पीडीए की बात सिर्फ दावे में करते हैं लेकिन वादा पूरा नहीं करते हैं। अब समाजवादी पार्टी के पास यूपी विधानसभा और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का चयन कर सभी को चुप कराने का मौका भी है। विधान परिषद और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन, रेस में ये नाम, ये तो सर्वविदित है कि अखिलेश की गौर मौजूदगी में उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव पार्टी के सबसे सीनियर लीडर होंगे जो विधानसभा में मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष के लिए उनका नाम भी आगे चल रहा है, लेकिन इस रेस में कई और नाम है जिसके जरिए अखिलेश बीजेपी के परिवारवाद के और अन्य जातियों को प्रतिनिधित्व न ले जाने के आरोपों को पूरी तरह खत्म कर देना चाहते हैं। सूत्रों की माने तो शिवपाल यादव के अलावा इंद्रजीत सरोज, रामअचल राजभर और कमाल अख्तर का नाम भी रेस में है। अखिलेश यादव चाह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष वो जो सदन में अगले 3 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बुलंदी से अपनी बात रखे और आक्रामक रूप से विधानसभा में सत्तारूढ़ को घेरे। सिर्फ विधानसभा ही नहीं बल्कि विधान परिषद में भी अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष का फैसला करना है। सपा के पास अभी तक विधान परिषद में नेता विपक्ष का पद नहीं था, हालांकि अब उसके सदस्य 10% के मानक को पार कर गए हैं। ऐसे में अब वहां भी सपा को अपने नेता का निर्णय करना है। विधान परिषद में राजेंद्र चौधरी, जासमीन चौधरी, शाह आलम और गुड्डू जमाली का नाम रेस में है। माना जा रहा है कि 24 जून के बाद दोनों सदनों में नेता प्रतिपक्ष पर फैसला हो सकता है और अगर यहाँ पर जातीय समीकरण को साधते हैं तो यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर और निषाद भी चुप हो जाएंगे और बीजेपी को साइलेंट तो अखिलेश यादव ने कर ही दिया है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।